साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों चुनावी यात्रा अखड़ा और हम हैं चौपारण में। ये बरी विधानसभा में पड़ता है, क्यों शंकर भाई? जी। बरी विधानसभा में पड़ता है और हमारे साथ हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के शंकर यादव। और एक ऐसी दुकान में हम लोग बैठे हैं साथियों, बड़ी पुरानी ऐतिहासिक दुकान है, विष्णु खीर मोहन। विष्णु जी फ्रीडम फाइटर भी रहे, बड़ी लंबी कहानी है, आप यूट्यूब लाइव पर एक वीडियो इस पर देख ही चुके होंगे। ये दरअसल बात चुनाव की है दोस्तों, तो हम बात चुनाव की करेंगे और राजनीति की करेंगे, शुद्ध एकदम पवित्रम राजनीति, ठेठ सियासी बातें होंगी शंकर जी से। तो शंकर जी क्या देख रहे हैं आप चुनाव में, सीधे सीधे बताइए, आप किसकी सरकार बनते हुए झारखंड में देखते हैं? नहीं, अभी तो स्पष्ट नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन बड़ी विधानसभा में इस बार युवाओं का जो है ना बड़ा मोर्चा खोल रखा है। भाजपा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया है यहाँ के लोग का। कौन युवा? दोनों भाजपा और कांग्रेस के युवा है। अच्छा। जो कदा वो चाहते हैं कि टिकट के लिए हाँ कौन कौन लड़के नेतृत्व से मांग रहा है भागीदारी, और जम के मांग रहा है, और दमदार उपस्थिति भी दर्ज करा रहा है। और कुछ तो ऐसे नेता हैं युवा में जो आला कमान तक भी पहुंच रखते हैं। जैसे कुछ नाम बताएंगे आप? बहुत सारे लोग हैं, नाम तो अभी 8-10 गो हैं। जैसे एगो सुनील शाह है, किस पार्टी से? सुनील शाह भाजपा से हैं। भाजपा से। अच्छा। कांग्रेस से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। अच्छा। अभी देख रहे थे इधर कुछ दिन में जमुना यादव अच्छा। धुएंधार बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस से अभी जो विधायक क्या अकेला यादव है ना? कांग्रेस से भी हैं, कांग्रेस से भी 8-10 हुआ है, भाजपा से भी 8-10 हुआ। और इस बार माने जो दिग्गज नेता हैं उनका पसीना छूट रहा है। वैसे आप हेमंत सरकार को किस रूप में देखते हैं? हेमंत सरकार जिस तरह अभी आप देखिए, कोई भी आंदोलन कीजिए तुरंत मान ले रहे हैं, जो भी मांग लोग कर रहा है दे रहे हैं। शंकर भाई, हेमंत सरकार ने मैया योजना लेकर आई है, बड़ा तारीफ इसको हो रही, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, ये योजना तो काफ़ी माने पॉपुलर हो गया आम लोगों में। ये योजना ऐसा है कि भाजपा के लिए भी सिर दर्द है। कैसे सिर दर्द है? सिर दर्द ऐसे है कि अगर हेमंत सोरेन अगर पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगर ये योजना को भाजपा अगर बंद कर देती है, या चला पाना भी मुश्किल है उनके लिए। ये भाजपा के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा दे दिया है। हेमंत सोरेन तो एक ऐसा चाल चला है कि ये गेम को सिर्फ हम ही खेल सकते हैं, भाजपा इसके लिए अनजान है। यानी कि फिर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जिसको आप कह रहे थे कि कुछ नहीं कर सकेगा, बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहा है ना। अभी 2 महीना के गेम में हेमंत सोरेन तो छक्का मार चुका है, स्पष्ट रूप से मारा है। अगर भाजपा भविष्य में आती भी है झारखंड में, तो इतना स्पष्ट है इसकी योजनाओं को अगर कंटिन्यू नहीं रखा तो ये बड़ा भविष्य में बड़ा दुर्गति हो जाएगा भाजपा का। ये हेमंत सोरेन अपने लिए नहीं, भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा खराब सोच के चल रहा है। पिच ऐसा बनाया है कि खाली वही बैटिंग कर सकता है। ये एकदम स्पष्ट रूप से मैसेज एकदम लोगों को मैया योजना जो है ना। और दूसरा बात है, फिर अभी उम्र घटा के 18 वर्ष कर दिया है और घर घर पहुंच रहा है। अभी आप गांव देहात में जाइए ना, मेरा आ गया तुम्हारा आया नहीं, इस टाइप से माहौल है। और ये बहुत खतरनाक होता है आम लोगों तक पहुंचने के लिए। हेमंत सोरेन ने एक नया टेक्निक अपनाया जो काफ़ी पॉपुलर हो गया। चुनाव में बेवजह हेलीकॉप्टर से वगैरह से खर्च करने से अच्छा है डायरेक्ट पब्लिक पास पहुँचे। अब पब्लिक पास पहुँचने के लिए जो रणनीति बनाया कारगर साबित हो रहा है। अच्छा, उसकी अगर हम कहें कि शंकर भाई 2 विशेषता बताइए हेमंत सरकार की, तो क्या बोलेंगे? नहीं, एक विशेषता तो है कि पब्लिक कैसे खुश रह सकती है, इसमें तो माहिर है। और दूसरा विशेषता है कि भाजपा एड़ी से चोटी लगा दिया, लेकिन उसको टस से मस नहीं कर, अंदर गया फिर बाहर आया फिर वही, लेकिन उसका सरकार को हिला नहीं सकी भाजपा। ये 2 विशेषता तो स्पष्ट रूप से है। क्या भाजपा का बढ़ता हुआ ग्राफ देख रहे हैं आप?
क्या हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कोई एक माहौल बन रहा है क्या प्रदेश में या आपके विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ तो अलायंस है, तो कांग्रेस है और जेएमएम तो एक है ना, लेकिन भाजपा के इस बार लोकसभा में ज़बरदस्त वोट मिला है, भाजपा को? जो रिकॉर्ड है। अभी तक इतना भारी बहुमत से भाजपा नहीं जीती है बड़ी विधानसभा, जो इस बार जीती है बड़ी से। और ये अगर कंटिन्यू रह गया तो सफाया हो जाएगा बाकी पार्टियों का। तो ये भी खबर आ रही कि कहीं अकेला जो है, अकेला जी कहीं भाजपा में ना चले जाएं जब टिकट लेने के चक्कर में, तो फिर मनोज जी का क्या होगा? मनोज जी पहले रहे यहाँ के ना एमएलए रहे, अब भाजपा से हैं। हाँ एक्चुअली दोनों एक दूसरे क्रॉस करते रहे। ये सेक्युलरिज्म और हिंदुइज्म का गेम बहुत अच्छा हमारी विधानसभा में, अब दोनों एक दूसरे के खेल चुके हैं। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि क्या होगा, अपना अपना बेस है दोनों का। ये जो भी क्योंकि रांची में ऐसी खबर चल रही है कि हो सकता है कि अकेला जी शिफ्ट कर जाएं उधर भाजपा में। अभी तो क्यास ही लगाया जा सकता है, ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका अखबार है अपना, तो पूरे झारखंड में कैसा सिनेरियो आप देख रहे हैं कि यह क्या हेमंत सरकार रहेगी या जाएगी? देखिए, बेस जो हेमंत सरकार का बेस जो है वो है आदिवासी बहुल क्षेत्र, उसमें तो दमदार उपस्थिति रहेगी। और फैक्टर करता है कि मुस्लिम जो बहुत बड़ा निर्णायक वोटर है वो क्या करेगा। और अभी तक जो रुझान है अभी तक, हाँ, अलायंस की तरफ जाएगा। और भाजपा में एक दिक्कत अभी उभर के सामने ये आ रहा है कि उस पार्टी में एक पार्टी में कई उम्मीदवार होना, यानी एक अनार 100 बीमार होना, ये उसके लिए घातक साबित हो। नहीं, मुख्यमंत्री भी और विधानसभा में भी होगा, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। अभी सुनने बरही में भी कुछ विवाद हुआ था ना बैठक में? बरही में भी हमको नहीं पता है, नहीं पता है। अगर हुआ होगा तो हमको नहीं पता, हुआ होगा छोटे स्तर पर हुआ, इसलिए नहीं पता चला। यानी कि यहाँ भी कई कैंडिडेट रहेंगे आपका कहना? हाँ, नहीं, कैंडिडेट रहेंगे और हो सकता है कि अभी इस बार में है युवा ज़बरदस्त तैयारी करके और बगावत के मूड में है, और हो सकता है कि निर्दलीय भी उतरे लोग, क्या कि उसका अस्तित्व का भी सवाल है। अगर अभी निर्दलीय नहीं उतरता है तो भविष्य में उसको नेता बनने में दिक्कत हो जाएगा। अब लोग सिद्धांत तो कितना आप पार्टी के झंडा ढोइएगा, पार्टी आपको टिकट के वक्त आपको तवज्जो देता नहीं है। रायशुमारी अब नाम मात्र का चीज रह गया है, रायशुमारी से कुछ नहीं होता। पार्टी पहले निर्णय ले चुकी होती है, बस एक भ्रम फैलाने के लिए कार्यकर्ताओं में कि आपसे भी पूछा जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। मैं तो कम से कम 30-35 साल से देख रहा हूँ, ये औपचारिकता ही होता है रायशुमारी। तय तो पहले से है कि किसको क्या मिलेगा, और अंदरूनी फिर खेल क्या होता है वो तो अलग बात है। अच्छा, भाजपा जो है देखिए 2 एक्स सीएम को लेकर गई, चंपई सोरेन को लेकर गई, अब मधु कोड़ा भी चले गए हैं। वही मधु कोड़ा जिन पर बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप थे और एक समय भाजपा बड़ा उन पर ही आरोप लगाती थी, मधु कोड़ा पर जैसे हेमंत सोरेन पर, और बाबूलाल मरांडी मंच शेयर कर रहे हैं मधु कोड़ा के साथ। तो 2 एक्स सीएम हो गए। एक रघुवर दास, उनकी भी संभावना है, वो भी, उनका भी मन हो रहा है कि पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव लड़ें। फिर बाबूलाल मरांडी, यानी कि 5 वहाँ सीएम पहले से ही मौजूद हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि भाजपा में से कौन सीएम हो सकता है तो आप किसको देखते हैं? भाजपा में अभी तक तो कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, झारखंड का यहाँ 28 सीट में जो आदिवासी बहुल है उसमें अभी तक भाजपा कारगर कोई नेतृत्व देने की क्षमता नहीं। 26 तो इंडिया अलायंस के पास है। नहीं, 28 में से 26 है। सोचिए, अभी तक हेमंत सोरेन के टक्कर में भाजपा कोई आदिवासी चेहरा चमक नहीं सका है। भाजपा खुद अभी कन्फ्यूजन में है कि गैर आदिवासी को रखें या आदिवासी के नेतृत्व में दें। ये तो भाजपा को तय करना होगा ना। हेमंत सोरेन अगर जेल गया, भेजा गया, तो इसका अगर भाजपा श्रेय नहीं लेगी, अगर श्रेय लेती है तो वो 28 सीट पर प्रभाव पड़ेगा। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उस पर अगर श्रेय ली तो, और नहीं ली तब भी उसका दिक्कत होगा। नहीं, चंपई सोरेन को शंकर भाई कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं।
चंपई सोरेन को लेकर के 14 सीटें हैं वहाँ पर, और अभी इंडिया अलायंस के पास 14 के 14 कह लीजिए। एक निर्दलीय है, 13 इंडिया अलायंस है ना, और 12 है जेएमएम, एक कांग्रेस, एक निर्दलीय, यानी कि 14 के 14 जो है उधर ही है। और चंपई सोरेन टाइगर कहे जाते हैं। तो क्या चंपई सोरेन का असर नहीं पड़ेगा, भाजपा का कुछ लाभ नहीं होगा कोल्हान में? लाभ तो होगा, और इस बात को लेकर हेमंत सोरेन तुरंत जो डिसीजन लिया गया, इस फेज तक कम से कम उनको रोकना चाहिए था। चुनाव के वक्त नेतृत्व लेना चाहिए था। चंपई सोरेन के जिस तरह से एक तरह से अपमानित किया गया है, और ये पूरे झारखंड के लोग में इस चीज़ का एहसास भी है कि आप निकले और हवाई कर दिए, इसका असर पड़ेगा। ये तो तय था ना, ये तो खड़ौन दे कर गए थे, ये तो जाहिर सी बात है। चंपई सोरेन को पता था कि भाई ये तो परिस्थितिवश मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, हेमंत आएंगे तो मुझे तो पदवी देनी पड़ेगी, ये तो तय था ना, ये तो पहले से ही तय था। नहीं, तुरंत देना चाहिए ये हम नहीं कर रहे ना, तुरंत नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए था। तो एक डर समा गया था ना, जिसकी पुष्टि करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा भी, कि हम 5-6 महीने से लगे हुए थे, बातचीत होती थी। तो ये डर उसी समय हो गया था, क्योंकि आप देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह 7 तारीख को तय था, और अचानक 3 दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह हेमंत सोरेन कर लेते हैं। कि डर हो गया था कि तोड़ फोड़ मच रही है, तो ये भी डर था। और जो जिसकी पुष्टि बाद में तो हुई ना आखिर। नहीं, एक चीज़ आ रहा है ना, अगर हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को अगर दिल से नहीं मानते तो अपनी पत्नी के इजी बना देते ना, कितना सम्मान करते। तो फिर ये चीज़ को भी देखना होगा आपको कि वहाँ परिवारवाद नहीं देखा, वहाँ पार्टी का महत्व को दिया है। लेकिन दिक्कत यही है कि आम लोग के जो सोचते हैं वो सोचते थे यही कि थोड़ा सा और टाइम इनको देना चाहिए निकलने के बाद, वो देने में चूक गए हेमंत सोरेन। उनको डर कहीं न कहीं इस बात का था, कहीं ये स्थापित न हो जाए चंपई सोरेन। टूट का भी डर था, और बीजेपी ये माहौल भी क्रिएट की टूटने वाला। अभी भी बनाई हुई है। और अभी वो तो बोले ना आपको, हेमंत सोरेन, आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार चुटकी में बीजेपी गिरा देती है, बिहार में भी गिरा देती है, लेकिन झारखंड में आपको मानना होगा, झारखंड में बीजेपी चाह के भी हेमंत सोरेन के बाल नहीं उखाड़ सकी, कुछ नहीं कर सकी। ये जितना चाणक उनक है ना, सब हवाई हो गए, फेल हो गए। यहाँ तो हो गया, और अब कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ ना, अब तो चुनाव के किसी वक्त भी घोषणा हो सकता है, अब कुछ नहीं कर सकते। आचार संहिता लगने के बाद अब क्या कीजिएगा। हेमंत सोरेन तो एक चीज़ गाल दिया कि इसका जो जड़ है वो बहुत अंदर तक है, इसको उखाड़ने के लिए अमित शाह और मोदी जी कारगर साबित नहीं हुए। आपको अगर पूछा जाए कि आज की डेट में हेमंत हिम्मत है, यानी कि मजबूत है हेमंत आज की डेट में? हाँ, ये नारा तो कारगर हुआ है, हेमंत है तो हिम्मत है, और पूरे अलायंस पार्टी जिनका है इनका, उसमें तो हिम्मत है। लेकिन कुछ लोग बदमाशी किए हैं जो स्पष्ट रूप से शिबू सोरेन को और ये हेमंत सोरेन के पता है। कांग्रेस के लोग कुछ किए थे बदमाशी, जो स्पष्ट रूप से है। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। आम पब्लिक भी चाहती है ना, आपको हम नेता बना के भेजें और आप इधर उधर कीजिएगा। और ये भाजपा भी है सो कम नहीं है, ये वॉशिंग पाउडर निर्मा बनने के फेकर में यानी कि आम जनता को भी लगता है कि वॉशिंग पाउडर है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं, कोई भी आदमी करप्ट है, आपके जाने के बाद शरीफ कैसे हो जाता है, ये कॉमन आदमी भी जानता है। यहाँ पर भाजपा को स्पष्ट रूप से जवाब देती नज़र नहीं आ रही है ना, क्या जवाब देगी। अब देखिए मधु कोड़ा, वो तो दोषी भी रहे हैं एक केस में, जेल भी गुजार कर आए, काट कर आए हैं। तो भ्रष्टाचार के दलदल में है वो, कोई दाग नहीं है उनका, दाग दलदल में है। उनको शामिल कर लिए हैं हाँ, भाजपा में। दलदल से निकाल के आप भाजपा में शामिल कर लिए। अब कौन सा वॉशिंग मशीन है जो आप इतना क्लियर रिजल्ट देते हैं। ये देखिए, जनता तो सब जानती है, और जनता समय पर जवाब भी देती रही है। रघुवर सरकार को भी दे दी। रघुवर सरकार को तो सरजू राय ऐसा औकात बताया कि झारखंड में दोबारा पलट के देखने की स्थिति में नहीं है रघुवर। तब ज़्यादा गुंडई पब्लिक साथ में नहीं ठीक रहेगा, वो औकात बता ही देती है, बार बार बताइए, इस बार भी बहुत लोगों को बता देगी। जनता है तो सब कुछ है, जनता है तो सत्ता है। बरही में क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस या भाजपा?
दोनों में रहेगा टक्कर। अभी कह नहीं सकते कौन जीतेगा। तीसरा मोर्चा उभर के आ रहा है। बरही विधानसभा में ये दोनों के अलावा एक तीसरा विकल्प का बहुत ज़बरदस्त माने मांग है, मास लेवल पर मांग है, और ये दोनों अनभिज्ञ है, मनोज और अकेला इस बात को लेकर। तीसरे विकल्प में कौन कौन हो सकता है? यही नहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना, यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन आएगा। इधर से जो युवा वर्ग जो आ रहा है, इस पर पहली बार मनी ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया बड़ी विधानसभा में, मांग रहा है अपना अधिकार। और एक चार हो गया, अंदर में करंट भी है बारी भीतरी का, इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काबिल हैं, तो इस बार औकात बता देगी जनता यहाँ के। 25,000 वोट क्यों ना है, अगर 10 अगर उम्मीदवार निर्दलीय में खड़ा हो गए तो सोच लिए 50,000 वोट तो ऐसे काट लेंगे। आप अगर इस टाइप से परिस्थिति हुआ और इस पर डन हो गया तो 30, 35, 40 हज़ार में ही रिजल्ट का होगा। पहले चल गया जमाना कि अब 70,000, 72,000, 75,000 वोट लाए, पसीना निकाल देगा 40,000 में। और हर युवा 5,000, 10,000 वोट रखता है। अगर पार्टी टिकट मिल गया, क्लिक भी कर जाएगा, क्लिक कर जाएगा। अभी हमको मिल जाएगा बारी विधानसभा टिकट तो हम जीत जाएंगे। आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, तीसरा माहौल है, विकल्प है, नहीं ये दोनों के खिलाफ में ऐसा माहौल है। क्यों माहौल है? मतलब अकेला जी ने कुछ नहीं किया है? किया नहीं है, ये दोनों जो निर्णय ले रहे हैं उसी पर निर्धारित हो जाएंगे। कंटिन्यू नहीं दोनों लोग कर रहे हैं। आप जैसे ये दोनों के खिलाफ कीजिए, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बड़ी विधानसभा में। तो ये दोनों के खिलाफ अगर कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको इन दोनों के शरण में रहना है, और इनको ये दोनों को पता नहीं है कि मास भाग चुका है तो। लेकिन पार्टी से भी जुड़ा हुआ है लोग है, लेकिन इस बार एहसास करा देगा पार्टी को भी और ये दोनों नेता को भी स्पष्ट रूप से। मतलब आपका कहना है कि ये लोग एक तरह का अंपायर खड़ा कर लिए हैं दोनों में, अपना अपना साम्राज्यवाद टाइप का मामला है। साम्राज्यवाद तो है ही है, दूसरी बात है कि आप जो चाहिए वही होगा, बाकी क्या है। एगो मोर्चा खोल के लोग अलग ढंग से बैठ गए हैं, लेकिन इधर दिक्कत क्या है कि जो 10, 12, 15 युवा हैं उसमें भी एकता नहीं है। एक मत हो, लेकिन एक चीज होगा, किसी एक लोकल युवा को लोग गुप्त रूप से समर्थन करेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, लेकिन नेता तो कोई बनेगा। अब देखिए नेता कौन बनता है। तो आपको लग रहा है कि अंदर अंदर लावा है, उबल रहा है, वर्चस्व टूटेगा? इस बात धा दिखाई देगा। अगर ये दोनों नहीं सुधरे ना तो धा इसी आग में जल के खाक हो जाएंगे। माने आप बरही विधानसभा में जो 2 महीना से मारपीट चल रहा है, मारपीट चलिए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कम से कम हम लोग 700-800 आदमी अभियुक्त बन चुके हैं। किस मामले में? और कुछ मारपीट में, दोनों भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में। अच्छा, दोनों की लड़ाई हो रही है, आपस में कार्यकर्ता लड़ते हैं? ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस क्या है ना। आम लोग कैसे, जो बनारस में है वो भी फंस गया, जो कर्नाटक में वो भी फंस गया, कोई होटल में है, कोई खेत में हर जोत रहा था उसको भी लोग फंसा दिया। आँख मुंद करके लोग माने कानून का धज्जिया उड़ा दिया है एकदम। FIR पर FIR, कुछ तो हरिजन ने कर दिया, कुछ बलात्कार केस कर रहा है लोग। माने हर चीज़ का जो कानून अधिकार दिया उसका तो धज्जियाँ उड़ा दिया। तो कौन ये वर्तमान विधायक करते हैं? दोनों की तरफ से हो रहा है, और इससे पूरे बड़ी विधानसभा के लोग दहशत में हैं। एक चार बताते हैं, पूरे बड़ी विधानसभा दहशत में है। आप किसका विरोध, इसका नहीं समर्थन कर सकते हैं, न उसका विरोध कर सकते हैं। स्थिति ही उत्पन्न हो गया है कि इन्हीं दोनों से अब जनता चुप हो गई, आम जनता चुप है। तो तीसरा विकल्प के लिए और तैयार है, लेकिन होता क्या है, नेता की सब के परवाह नहीं होता है। हम लोग नज़दीक से देखे हैं, ये सब परवाह नहीं करता है, ये सब फालतू का बात मानता है, कोई कुछ नहीं होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ी कुछ करेगा नया। बदलाव तय है कहना है आपका? बदलाव हो न हो सकता है कि नहीं जीते, लेकिन एक मजबूत आधार रूप से एक अलग खुट्टा गड़ जाएगा। हाँ,
हाँ, तीसरा खुट्टा उसमें से ही समाप्त हो जाएंगे। देखिए होता क्या है कि बड़ी विधानसभा में अगर भाजपा कांग्रेस टिकट नहीं मिला तो आप बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार सब सोच रखा है कि ये दोनों को पार्टियों को भी औकात बता देना है, ताकि आप 5 साल 10 साल से जो झंडा ढो रहा है, क्यों ढो रहा है भाई? आप उसको 5 साल तक देते हैं आश्वासन कि बस इस बार आप ही का चांस है, आप ही का चांस है। ऐसी कोई जुटा नहीं रहता पार्टी से, उसको लगता है, पार्टी एहसास दिलाती है, तब इस बात को पार्टी से जुड़ा हुआ। आखिर हम भी क्यों न विधायक बने, मेरा भी तो मनसा ललसा है। हम बड़ी विधानसभा के नहीं कर सकते हैं कुछ, ऐसा कैसे मान लीजिएगा आप? पार्टी की इस बार सोचना होगा भाजपा कांग्रेस को कि स्थानीय नेता जो भी हो, जो भी आपके पार्टी के लिए समर्पित हो, उसको तो आपको एक बार बढ़िया नज़र से देखना होगा। और आपको बढ़िया से पता है कि आपके पास जो नेता हैं वो कितना अच्छा है, इसे कितना पानी में हवा ही हो जाएंगे। अच्छा, ये जो केस की बात बताई शंकर जी आपने, कितने केस हुएंगे लगभग आपको अनुमानता अगर बताएं तो दोनों ओर से? केस वही लगभग 10 से 11 को हुआ है और करीब 500-700 लोग नामजद बने हैं। उसमें 4 को हमारे पत्रकार साथी के जो मीडिया कवरेज करने के लिए गए थे, उनका भी नाम दे दिया गया। किसी भी कोई भी घटना घटेगा तो मीडिया तो जाएगा। हम लोग तो खुलेआम चैलेंज कहे हैं, प्रशासन मांग की है इस बात को कि प्रशासन उस समय वीडियो बना रही थी, प्रशासन उस समय वीडियो बना रही थी। बता दे कोई भी पत्रकार के हाथ में अगर हथियार हो या डंडा हो, मोबाइल छोड़कर, उसका तो हथियार मोबाइल है या कैमरा है ना, वो तो खुलेआम रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम लोग के पास भी बहुत सारा रिकॉर्डिंग है। वो जिस दिन मीडिया में वायरल हो जाएगा उस सब का समय आने पर वायरल करेंगे भी, कौन कौन क्या बोल रहा था, किधर से कौन किस रुतबा में था, लाठी डंडा बहुत सारा चीज़ था। ये जिस समय आचार संहिता लागू हुआ तब मीडियागिरी दिखाएंगे हम लोग। फिलहाल अभी छिटपुट घटना अभी जारी है, मारपीट का रुकने का नाम नहीं ले रहा। केस काउंटर केस हो रहे हैं दोनों तरफ से बेवजह हो रहा है। और तो यहाँ दुश्मनी तो मैंने खोज के दुश्मन को फंसाया जा रहा है। अब सोचिए कि जो आदमी कर्नाटक में है उसको वो एक आदमी मतलब बहुत चुटकुला टाइप से बोला था कि अब कितना दुर्भाग्य हो। तो वही चल रहा है, यहाँ वातावरण है माहौल, और इस वातावरण को आम जनता चाहती है कि हम बढ़िया सुख चैन से रहें। इस सुख चैन को छीनने वाला है कौन? जो छीन रहा है उसको तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। चलिए साथियों, अब अगले पड़ाव के लिए जय हिंद, जय भारत।